आवाज़ सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, सफलता की पहली सीढ़ी ही असफलता है। इसलिए अगर आपको असफलता मिलती है तो दुगने शक्ति से प्रयास कीजिए, क्योंकि अब इसके बाद आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी ही मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, और सिंह लगन के लिए साल 2024 दोस्तों जो फर्स्ट हाफ है गोल्डन ईयर रहने वाला है। इस साल आपको दो ग्रहों से बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला, यानी दो ग्रह आपको मौज करवाने वाले हैं। वहीं शत्रुओं से आपको सावधान भी रहना होगा, और इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी हमारा नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना जन्म विवरण, यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, आपकी समस्या हमें लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का ये गोचर जो है, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले तो आज का ये गोचर फल आपकी लगन राशि पर आधारित है, तो इसे केवल और केवल अपनी लगन राशि से ही चेक करिएगा। और लगन राशि से ग्रहों की स्थिति देखिए, वार्षिक फलादेश में जब भी कोई वार्षिक फल बताया जाता है, गोचर देखा जाता है, तो उसमें हमेशा मेजर प्लैनेट्स को, यानी बड़े ग्रहों को अहमियत दी जाती है। मेजर प्लैनेट्स में शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, इनको मेजर प्लैनेट्स की श्रेणी में रखा गया है। वैसे भी ये एक राशि, एक नक्षत्र में काफी लंबे समय तक रहते हैं, तो इसलिए इनका प्रभाव जो है वो वार्षिक फलादेश में काफी अहम हो जाता है। काफी लंबे समय तक प्रभाव इनका रहने की वजह से। केतु आपके द्वितीय भाव में है, कन्या राशि में है। शनि आपके सप्तम भाव में है, कुंभ राशि अपनी राशि में है। शनि शश योग बना रहे हैं। आज हम समझेंगे कि शश योग का फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। शश योग के बारे में हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। राहु अष्टम भाव में है, मीन राशि में है। बृहस्पति आपके नवम भाव में है, मेष राशि में है। तो केवल हम वार्षिक फलादेश में मेजर प्लैनेट्स को लेकर के चलेंगे। माइनर जो प्लैनेट्स हैं, माइनर प्लैनेट्स में कौन कौन आते हैं? बुध, शुक्र, मंगल। और वैसे तो सूर्य प्लैनेट की श्रेणी में नहीं आते हैं, सूर्य स्वयं एक तारा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को भी ग्रह मान करके उनको माइनर प्लैनेट्स की श्रेणी में रखा जाता है। और माइनर प्लैनेट्स का रोल अहम हो जाता है मासिक या साप्ताहिक गोचर में। मासिक गोचर या साप्ताहिक गोचर का फल जो है इन तेज गति वाले ग्रहों पर ज्यादा आश्रित रहता है, और वार्षिक गोचर जो है, वार्षिक फल जो है वो इन धीमी गति वाले ग्रहों पर ज्यादा आश्रित रहता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राहु से। राहु प्रत्यक्ष तौर पर आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु की राशि में है, मीन राशि में है। गुरु ना केवल अष्टम के स्वामी है गुरु, बल्कि आपके पंचम के भी स्वामी हैं, और गुरु आपके नवम भाव, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। राहु की जिनको दशा अंतरदशा चल रही है, राहु आपको
दो अलग अलग तरह से फल देंगे। राहु आपको इस साल को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले, फर्स्ट पार्ट होगा 1 जनवरी से लेके 8 जुलाई तक। 1 जनवरी से 8 जुलाई तक राहु का जो प्रभाव है वो एक प्रकार का रहेगा। 8 जुलाई के बाद राहु का जो प्रभाव है अन्य प्रकार का रहेगा। और ये कैसा रहेगा? राहु अष्टम भाव में है, गुरु की राशि में है। गुरु ना केवल अष्टम के स्वामी, पंचम के स्वामी हैं, और गुरु नवम भाव में बैठे हैं। अब इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए? क्योंकि गोचर में हमें गुरु की पोजीशन पता है और हमें सिंह लगन से गुरु कहां कहां के स्वामी है ये पता है। गुरु आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं ये हमें नहीं मालूम है। तो वही एक पॉइंट है जो हमें नहीं मालूम। बाकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है गुरु की, गुरु किस भाव में चल रहे हैं, गुरु किस भाव के स्वामी हैं, ये हमें मालूम है। तो इसके आधार पर जो इंटरप्रिटेशन निकलती है वो ये कि पंचम भाव है जुए का, पंचम भाव है शेयर मार्केट का, सट्टा बाजार का, अष्टम भाव अचानक गुप्त धन दिलवाता है, और नवम भाव है भाग्य का। यानी जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, इनमें भाग्य का चांस तो बहुत जरूरी है। भाग्य तो आपकी फेवर में होना चाहिए, तभी आपको इन क्षेत्रों से फायदा मिलता है। तो राहु जो है, क्योंकि पंचम, अष्टम और नवम भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुरु के माध्यम से, तो राहु आपको अचानक धन लाभ करवाएंगे। ये धन लाभ जुए के माध्यम से हो सकता है, सट्टा बाजार से हो सकता है, शेयर मार्केट से हो सकता है। ये धन लाभ आपको पैतृक संपदा से मिल सकता है, क्योंकि नवम भाव पिता का और जो अष्टम भाव है ये अचानक धन लाभ, अचानक पैतृक संपदा, मृत धन, मृतक का धन दिलवाता है, इंश्योरेंस क्लेम दिलवाता है, लिगेसी, वसीयत के जरिए धन दिलवाता है। तो 5, 8 और 9 का जो कॉम्बिनेशन बना, क्योंकि राहु गुरु की राशि में है इसीलिए हम बार बार गुरु को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आपको अचानक धन लाभ दिलवा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब राहु इस पर और पक्की मोहर लगा देते हैं, क्योंकि राहु 1 जनवरी से 8 जुलाई तक रहेंगे बुध के नक्षत्र में। और बुध कौन है आपके? बुध आपके धनेश हैं और लाभेश हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि 2 ग्रह आपकी मौज ही मौज करवाने वाले हैं। वो पहला ग्रह कौन सा है? राहु। मौज क्यों करवाएगा? अब देखिए सीधी सी बात है, कलयुग चल रहा है, कलयुग में इस समय सबको धन चाहिए। इस समय सबकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो धन है। बहुत कम लोग हैं, बहुत विरले लोग हैं जिनकी प्राथमिकता धन ना होकर के अन्य चीजें हो सकती है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, मेटेरियलिस्टिक दुनिया है ये, और यहां पर बिना धन के भी गुजारा संभव नहीं है, तो सबसे मुख्य प्रायोरिटी 99% लोगों की जो मुख्य प्रायोरिटी है वो धन है। और अगर राहु आपको धन दिलवाएं, अब देखिए धन कैसे आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं रह जाता, धन आना चाहिए बस। तो वो धन पंचम भाव जुए से, सट्टे से, शेयर मार्केट से आ सकता है, वो धन अष्टम भाव वसीयत से आ सकता है, मृत धन आ सकता है, पैतृक संपदा के रूप में आ सकता है। और क्योंकि राहु भाग्य, बुध, राहु गुरु की राशि और गुरु भाग्य भाव में, तो भाग्य से या पिता से धन मिल सकता है। फिर राहु बुध के नक्षत्र में है, बुध आपके धनेश और लाभेश हैं, व्यापार से धन आ सकता है। तो कुल मिलाकर के राहु बेशक स्वयं अष्टम भाव में हो, लेकिन राहु बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि राहु का राशिपति सबल है और राहु का नक्षत्रपति भी सबल है। हाँ, आपकी कुंडली में बुध कहां बैठे हैं, बृहस्पति कहां बैठे हैं, तो शायद उससे थोड़ा बहुत फल में अंतर आ सकता है।
अगर आपकी कुंडली में भी बृहस्पति और बुध की पोजीशन बहुत बढ़िया है, जैसे मान लीजिए बुध धन या लाभ में ही बैठे हों, या बृहस्पति भी पंचम में बैठे हों, या केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, तो फिर तो निश्चित तौर पर राहु की दशा अंतर्दशा आपके लिए वाकई मौज करवाने वाली है, वाकई धन लाभ धन वर्षा करवाने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह फल कब तक मिलेगा? 1 जनवरी से 8 जुलाई तक। ऐसा क्यों? क्योंकि 8 जुलाई को राहु जाने वाले हैं शनि के नक्षत्र में। 8 जुलाई से राहु शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब शनि कौन है? शनि छठे और 7वें भाव के स्वामी हैं। शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने पर राहु कैसा फल देंगे? अब देखिए, शनि तो शशि योग बना करके बैठे हैं, लेकिन शनि उस समय रेट्रो हो जाएंगे, हो चुके होंगे, बल्कि 29 जून को ही शनिदेव रेट्रो यानी वक्री हो चुके होंगे। तो वक्री ग्रह क्या करता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरे चैनल से पुराने जुड़े हुए हैं तो वक्री ग्रह हमेशा चीजों को डिले करता है, आपके कार्य में बाधाएं पैदा करता है। मैंने इसीलिए कहा था राहु 2 प्रकार का फल देंगे। पहला फल 1 जनवरी से 8 जुलाई तक बहुत शुभ है, और 8 जुलाई के बाद 15 नवंबर तक या लास्ट टू लास्ट दिसंबर तक भी मान लीजिए, तो राहु बिल्कुल ही विपरीत फल देंगे, आपके कार्य में बाधाएं आएंगी। 7वें भाव में शनि बैठे हैं, वक्र अवस्था में बैठे हैं, घर में मांगलिक कार्य में बाधा, आपके विवाह कार्य में बाधा, आपके दांपत्य जीवन में बाधा, कलह कलेश अलगाव सेपरेशन करवा सकते हैं। अगर कुंडली में आपकी दशा अंतर्दशा, जो करंट जो दशा अंतर्दशा बहुत खराब चल रही हो, तो यह भी संभव है। और क्या हो सकता है? छठे घर के स्वामी है शनि। छठा घर किसका है? ऋण रोग और शत्रु का। छठा घर शत्रु का है, 7वां घर ऑपोजिशन का है, विरोधी पक्ष का है। तो विरोधियों, मैंने इसीलिए कहा था शत्रुओं से सावधान रहिए, शत्रुओं से बच के रहिएगा। यानी 8 जुलाई के बाद शत्रु आपकी नाक में दम कर देंगे। अगर हैं, जिनका शत्रु ही नहीं है तो उनको तो डरने की कोई बात ही नहीं है, उनको तो डरने की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। पर जिनके शत्रु हैं उनको वाकई डरना चाहिए। शत्रु आपको परेशान करेंगे, विरोधी पक्ष आपको परेशान करेगा, कर्ज आपके ऊपर चढ़ सकता है, स्वास्थ्य आपका ढीला रह सकता है, दांपत्य जीवन में आपके कड़वाहट आ सकती है, पिता के लिए कष्ट हो सकता है, आपका अपना स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है, प्रॉपर्टी मैटर्स में आपको वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यहां पे शशि योग का फल विपरीत हो गया। क्यों? क्योंकि शनि स्वयं वक्री चल रहे हैं। तो राहु का फल इस प्रकार से रहेगा, साल भर फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया, सेकंड हाफ एकदम उल्टा। अब केतु की बात कर लें। केतु जो है आपके धन भाव में है, बुध की राशि में है। बुध जो है सिंह लगन वालों के लिए धनेश है, लाभेश है। अब देखिए, सीधी सी बात है, मैं हमेशा बताता हूं कि राहु और केतु छाया ग्रह। राहु केतु कैसे फल देते हैं? राहु केतु जिसके साथ बैठे हो उसका फल देंगे, जिसकी दृष्टि में हो उसका फल देंगे, जिसकी राशि में हो उसका फल देंगे, जिसके नक्षत्र में हो उसका फल देंगे। राहु और केतु मल्टीपल तरीके से फल देते हैं। इसीलिए अगर ये शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, शुभ ग्रहों की राशि या नक्षत्र में हो, तो बहुत ही शुभ फल देंगे। लेकिन अगर ये कहीं गलती से अशुभ ग्रहों के साथ या उनकी दृष्टि या उनके राशि नक्षत्र में आ जाएं, तो बहुत ही अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो बुध के राशि में है केतु, और बुध जो है धनेश है, लाभेश है। अगर कुंडली में बुध आपके शुभ स्थिति में है तो यकीन मानिए केतु भी आपके लिए धन की वर्षा कर देंगे, मौज ही मौज करवा देंगे। कुटुंब में, परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा, भाई बंधुओं से सुख सहयोग, व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। किनके लिए? जिनको केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है। अब केतु 1 जनवरी को मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके चौथे और 9वें भाव के स्वामी हैं, तो केतु धन लाभ भी करवाएंगे।
चौथा भाव किसका है? प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी से फायदा होगा। मंगल की राशि है यहां पे, मंगल वैसे भी भूमि के कारक ग्रह माने गए हैं, तो चौथा भाव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से फायदा होगा। चौथा भाव घर, नया घर ले सकते हैं। जिनका प्रॉपर्टी से संबंधी काम है, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चौथा घर कृषि का है, जो कृषक है, किसान है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चौथा घर विद्या का है, पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चौथा घर वाहन का है, वाहन सुख की प्राप्ति करवाएंगे। नवम भाव पिता का है, तो पिता की तरक्की, पिता से सुख सहयोग मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। नवम भाव हायर एजुकेशन का है, तो हायर एजुकेशन में सफलता दिलाएंगे। नवम भाव भाग्य का है, तो भाग्य की वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार से केतु राशि से भी शुभ है और नक्षत्र से भी शुभ है। केतु 4 मार्च को चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। अब यहां पर अब देखिए, राशि तो वही रहेगी, केतु कन्या ही राशि में रहेंगे, राशि सेम रहेगी धनेश और लाभेश की राशि में, लेकिन यहां पे केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो गया 4 मार्च को। तो 4 मार्च को जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे तो क्या होगा? चंद्रमा आपके व्यय भाव के स्वामी है, तो पैसा तो आ रहा है, धन तो आता रहेगा, पैसा रुकेगा नहीं, धन वर्षा चलती रहेगी, लेकिन साथ ही साथ खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि व्यय भाव के स्वामी के नक्षत्र में गए हैं। तो खर्चे बढ़ेंगे, व्यय बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, विदेश यात्राएं होंगी। विदेश यात्राएं भी फ्री में नहीं होती हैं, वहां विदेश जाने के लिए भी पैसा लगता है, चाहे बिजनेस के लिए जाएं, चाहे घूमने फिरने के लिए जाएं, तो भी पैसे का खर्च होगा। पैसा आता रहेगा एक तरफ से, लेकिन साथ ही साथ पैसा खर्च होता रहेगा। इस प्रकार से केतु, फिर 10 नवंबर को केतु चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। राशि वही रहेगी, अभी राशि सेम है, बस नक्षत्र चेंज हो रहा है, और नक्षत्र के अनुसार फल भी चेंज हो रहा है। धन लाभ तो चलता रहेगा पूरा साल भर, क्योंकि केतु बुध की राशि में है। बस इतना ध्यान रख लेना, आपकी कुंडली में भी बुध अच्छा होना चाहिए, तो ये दुगना लाभ करेगा। अच्छा नहीं होगा तो थोड़ा लाभ में कमी कर देगा। बस ये एक चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे 10 नवंबर को। सूर्य कौन है? लगन के स्वामी है। अब लगन का स्वामी क्या देगा आपको? उत्तम स्वास्थ्य देगा, यानी अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी, कोई रोग था, तो वो था हो जाएगा, और वर्तमान आपका स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा वर्तमान में। तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, शोहरत बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी, पद प्राप्ति होगी, नया कार्यभार मिल सकता है, जिम्मेदारी मिल सकती है। तो इस प्रकार से लगन भाव में जब लगन के नक्षत्र में जाएंगे, सरकारी कार्यों में सफलता, क्योंकि सूर्य की राशि है। सरकारी अफसरों से आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य की राशि है। तो इस प्रकार से केतु जब सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो फल देंगे, यानी राहु और केतु का फल जो है आपके लिए कुल मिलाकर के पूरा वर्ष भर शुभ रहने वाला है, और मौज ही मौज करवाने वाला है। बचना किससे है? शत्रुओं से बचना है। अब हम चलेंगे शनि पर। शनि आपको कैसा फल देंगे? अब देखिए, अब हम बात करेंगे शश योग कैसे मिलता है, किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है। सबसे पहले तो एक चीज बता दूं कि आपका लगन कौन है। लगन का स्वामी है सूर्य, और सूर्य और शनि दोनों आपस में कट्टर शत्रु हैं। तो यहां पे शनि का बलवान होना आपके लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि शनि तो विरोधी पक्ष के हैं। वो ठीक है, शनि मेटेरियलिस्टिक चीजों में फायदा करवाएंगे, लेकिन शनि विरोधियों को भी तो बलवान करेंगे। अगर सप्तम भाव का स्वामी बलवान होगा तो छठे भाव का भी तो स्वामी बलवान होगा ना, क्योंकि छठा और सप्तम तो है शनि का, और छठा भाव किसका है? शत्रु का है। तो अगर शनि बलवान होगा तो शत्रु भी बलवान होंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि शत्रु नाक में दम कर देंगे, परेशान करेंगे शत्रु आपको। शनि की दशा अंतरदशा में कोर्ट कचहरी मामलों में उलझने बढ़ेंगी। अब जहां राहु और केतु ने इतना बढ़िया फल दिया, शनि तो शश योग बना करके बैठे हैं, फिर अच्छा फल क्यों नहीं दे रहे? क्यों? इसलिए नहीं दे रहे कि लगन के शत्रु हैं।
तो लगन का शत्रु है तो शत्रुता तो निभाएगा। अब शनि जो है शुरुआत में 1 जनवरी से 6 अप्रैल तक बहुत बढ़िया फल देंगे। नोट कर लीजिए डेट्स। शत्रु परेशान करते रहेंगे, वो चलता रहेगा, लेकिन 1 जनवरी से 6 अप्रैल तक शनिदेव बहुत बढ़िया फल देंगे, वाकई शशि योग का फल देंगे। और क्यों देंगे? क्योंकि शनि होंगे राहु के नक्षत्र में और राहु की भांति फल देंगे। भले ही राहु अष्टम भाव में है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि शत्रु परेशान करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि राहु के बारे में हमने अभी जिक्र किया, राहु किस प्रकार से आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, तो 1 जनवरी से 6 अप्रैल तक शनि भी राहु की भांति फल देंगे। लेकिन 6 अप्रैल के बाद शनि देव चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। गुरु के नक्षत्र में शनि जाएंगे तो गुरु के नक्षत्र में बढ़िया फल नहीं देंगे। आप बोलेंगे कि राहु तो गुरु की राशि में बैठे थे तो राहु तो अच्छा फल दे रहे थे, अभी शनि गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो अच्छा फल क्यों नहीं देंगे? अब उसका लॉजिक समझ लीजिए। राहु गुरु की राशि में गए, पंचम और अष्टम अचानक धन लाभ करवाता है, लेकिन राहु बुध के नक्षत्र में भी गए, धनेश और लाभेश जुड़ गया, इसीलिए राहु में फायदा हुआ। लेकिन शनि छठे और 7वें के स्वामी हैं, गुरु के नक्षत्र में गए, यानी यहां पे क्या हुआ, 5, 6, 7 और 8 4 घर एक्टिवेट हो गए। छठा और 7वां इसलिए एक्टिवेट हो गया क्योंकि शनि उसके स्वामी है, और 5वां और 8वां इसलिए एक्टिवेट हो गया क्योंकि गुरु के नक्षत्र में गए हैं। तो 5, 6, 7 और 8 जो है, ये चारों का एक्टिवेट होना आपके नौकरी और कारोबार के लिए अच्छा नहीं है। आपकी नौकरी में अस्थिरता को पैदा करता है, नौकरी में दिक्कत पैदा करता है, आपके कारोबार में अस्थिरता को पैदा करता है, बाधाएं पैदा करता है, चुनौतियां पैदा करता है। तो इसलिए शनि जो है 6 अप्रैल तक तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, लेकिन 6 अप्रैल को शनि जैसे ही गुरु के नक्षत्र में जाएंगे आपकी चुनौतियां बढ़ जाएंगी। तो शनि की जो दशा है वो काफी अप्स एंड डाउन्स वाली रहेगी। फिर 29 जून को शनि वक्र हो जाएंगे, वक्री होकर के शनि एक बार फिर राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 3 अक्टूबर को। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा फल जो है विपरीत देंगे, क्योंकि शनि स्वयं वक्री है और राहु भी वक्र ही है। तो यहां पे क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं तो शनि का फल विपरीत होगा, उल्टा मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि शनि जो है 6 अप्रैल से पहले बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन 6 अप्रैल के बाद शनि बढ़िया फल नहीं देंगे। 29 जून को शनि वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 15 नवंबर को मार्गी होंगे, लेकिन उसके बावजूद शनि गुरु के ही नक्षत्र में रहेंगे। तो जिनको शनि की दशा अंतरदशा चल रही है वो इस भ्रम में मत रहे कि आपको शनि का शशि योग चल रहा है, वो इस भ्रम में मत रहे। शनि का शशि योग बहुत अल्पकालीन फायदा देगा, क्योंकि शनि नक्षत्र से उतने शुभ नहीं है। अष्टमेश के नक्षत्र में, पंचमेश के नक्षत्र में जाएंगे। पंचम और अष्टम अचानक धन लाभ करवाता है, लेकिन अब देखिए अचानक धन लाभ किसको होगा? सबको हो जाएगा? नहीं होगा, सबको नहीं होगा अचानक धन लाभ, किसी किसी को होगा। हर एक को अचानक धन लाभ नहीं होगा, हर एक को शेयर मार्केट से। अब भाई जिसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं है, जो शेयर मार्केट में काम ही नहीं करता या जिसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको कैसे फायदा होगा? जो जुआ सट्टा नहीं खेलता है उसको कैसे फायदा होगा? तो हर एक को फायदा नहीं होगा, इसलिए शनि का शशि योग उतना बढ़िया नहीं रहेगा। शनि काफी अप्स एंड डाउन्स दिखाएंगे। गुरु की बात कर लें, गुरु की दशा अंतरदशा आपको इस साल कैसा फल देगी? अगर गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, गुरु आपके भाग्य स्थान में, अब यहां भी बहुत लोग के मन में यही रहेगा कि गुरु तो भाग्य स्थान में है, बहुत अच्छा फल देंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु किन नक्षत्रों से गुजरेंगे? सबसे पहले तो गुरु पंचम और अष्टम के स्वामी हैं और 1 जनवरी को शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र कौन है? तृतीय और दशम का स्वामी। तो जैसे ही ये साल की शुरुआत होगी, या हो सकता है उससे पहले भी, क्योंकि गुरु तो शुक्र के नक्षत्र में शायद उससे पहले भी आ चुके होंगे। तो गुरु शुक्र के नक्षत्र में क्या फल देंगे? आपके नौकरी में ट्रांसफर या तबादला के योग बना देंगे।
नौकरी में अस्थिरता, ट्रांसफर, तबादला, स्थान परिवर्तन, ये गुरु की दशा अंतरदशा में होगा जब गुरु शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। 16 अप्रैल को गुरु जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। 16 अप्रैल को जैसे ही गुरु सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, सेहत और स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। उसके बाद गुरु 1 मई को चले जाएंगे वृषभ राशि, दशम भाव में। 13 जून को गुरु जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। अब यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु स्वयं पंचम और अष्टम के स्वामी हैं और 13 जून को गुरु जाने वाले हैं चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा जो कि 12वें के स्वामी हैं। यानी कि 13 जून से 5वां, 8वां और 12वां घर एक्टिवेट होने वाला है। और डेट्स नोट कर लीजिए, 13 जून से लेकर 20 अगस्त तक का समय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नौकरी जा सकती है, धन हानि हो सकती है, कारोबार बिल्कुल एकदम डाउन रहेगा। तो जिनको भी गुरु की दशा अंतरदशा, खास करके प्रत्यंतर दशा अगर इस दौरान चल रही है 13 जून से लेकर 20 अगस्त 2024 में, तो आपके लिए यह समय बिल्कुल डेड रहेगा, बिल्कुल एकदम कारोबार धीमा, नौकरी जाने के योग, नौकरी बिल्कुल जवाब मिल सकता है, खड़े पैर एकदम। तो यह ध्यान रखिएगा। 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो जाएंगे, फिर 28 नवंबर को गुरु, क्योंकि चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, तो खर्च आपके बड़े रहेंगे। यानी कहने का अर्थ यह है 13 जून के बाद से लेकर के साल के आखिर तक गुरु का फल उतना बढ़िया नहीं रहेगा। गुरु एकदम से आपके खर्चे बढ़ा देंगे, निवेश बढ़ा देंगे, नौकरी में आपकी अस्थिरता पैदा करेंगे और कारोबार भी धीमा चलेगा। तो यानी गुरु और शनि का फल जो है फर्स्ट हाफ में फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं राहु भी फर्स्ट हाफ में बहुत बढ़िया है, सेकंड हाफ में राहु भी उतने बढ़िया नहीं है। केतु का फल साल भर अच्छा ही रहेगा, तो केतु की दशा अंतरदशा में साल भर बहुत बढ़िया है, बट बाकी अन्य ग्रहों में उतना। सेकंड हाफ राहु भी अच्छा है, राहु भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ राहु भी ढीला ढाला रहेगा। गुरु शनि के बारे में हमने बात कर ही ली है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये साल आपका रहने वाला है और इस साल उपाय क्या करने हैं, क्या उपाय करें। तो शनि और खास करके शनि का उपाय जरूर करें। हर शनिवार शनि मंदिर जाएं, माथा टेकें, नारियल बादाम अर्पित करें, तिल तेल आदि चढ़ाएं, शनि की प्रिय वस्तुएं उड़द आदि चढ़ाएं और शनि मंत्र का जाप करें। इसके अलावा बृहस्पति को भी शुभ कर सकते हैं। बृहस्पति को शुभ करने के लिए पुखराज पहने। यदि पुरुष हैं तो अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का पुखराज, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का पुखराज धारण कर सकते हैं। और ये रत्न आपको हमारे कार्यालय से भी 100% शुद्ध एवं प्रामाणिक रत्न आप घर बैठे ही कोरियर द्वारा हमारे कार्यालय से मंगवा सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।